कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है, उसको देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, कश्मीर फाइल्स हो या गुजरात फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स पे या गुजरात फाइल्स पे मूवीज बना करके लोगों में नफरत का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। और ये नफरत जो है ये हमें खा जाएगी। और ये देश में जो मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ऐसी किसी भी मूवी पर, ऐसी किसी भी फिल्म के ऊपर जो है तत्काल बैन लगाया जाना चाहिए जो इस देश में नफरत की भावनाएं पैदा करती है, नफरत की भावनाएं फैलाती है। हम कब तक गुजरात फाइल्स याद करें? हम कब तक कश्मीर फाइल्स याद करें? हम जो है, हमें देश को, एक नौजवानों को देश के निर्माण में लगाना है, हमें बांटने का काम नहीं करना है। हो सकता है ये नफरत फैला करके आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा हो जाए, आपको जो राजनीतिक फायदा हो जाए, कश्मीर जलता रहे, जले आपसे, आपको जो है दूसरे प्रदेशों में फायदा हो जाए, लेकिन ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं आपसे, आपके माध्यम से सभापति महोदय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, भाई 2019 के बाद जब यहां पर कश्मीर डिस्कस हो रहा था, जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा को खत्म किया गया, जब जम्मू कश्मीर राज्य के टुकड़े किए गए, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीने गए, उस वक्त यहाँ बड़े जोर जोर से भाषण हो रहा था कि साहब अब जो है, मुझे भी कहा था सामने से गृह मंत्री जी ने उठ के कि अब दानिश अली आप भी जाकर के प्लॉट खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो जम्मू कश्मीर में, पहले नहीं खरीद सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने उत्तर प्रदेश या गुजरात के लोगों ने कश्मीर के अंदर प्लॉट खरीदे हैं? कितना वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट के, मैं चाहता हूं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट हो, मैं चाहता हूं कि वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, मैं चाहता हूं कि वहां पर अमन और शांति रहे। अभी यहाँ कहा कि अभी सुबह में आदरणीय स्पीकर साहब बैठे थे तो उन्होंने भी ये बात कोट की कि कितने, मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा सांसद जो हैं इस लोकसभा के कश्मीर में विजिट, 300 के करीब सांसद कश्मीर गए हैं। मैं भी गया था और मैं परिवार के साथ भी गया था, लेकिन वहां पर शाम 6 बजे के बाद जो आपकी सिक्योरिटी में लोग रहते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाकर वो कहते 6 बजे के साहब हम भी आपके साथ नहीं जाएंगे, जाकर के होटल में बंद कर दिए जाते। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देश के अंदर, मैं सिर्फ सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले, उनको रोजगार मिले, और डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के वहां के चुनाव न टाले जाएं, जम्मू कश्मीर के असेंबली बहाल की जाए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और एक आखिर में बात ये मैं कह के खत्म करता हूं कि ये सरकार आत्ममंथन करे कि जम्मू कश्मीर का बंटवारा करके कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, बॉर्डर पर आज क्या स्थिति पैदा हुई है, इस जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता, सरकार नहीं बच सकती। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि सरकार ध्यान दे। हम चाहते हैं कि जब हम लोग वहां जाएं, मेंबर पार्लियामेंट वहां जाएं, तो खुलेआम एक आम आदमी की तरह जाकर के घूमे, ना कि हमारे साथ वहां पर सिक्योरिटी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो
पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा, एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो